दोस्तों मगध के उत्कर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। जी हाँ, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मगध के ऊपर घनन का शासन हुआ करता था। तो घनन के शासन के समय पर ही भारत में एक विदेशी आक्रमण जिसका नाम हुआ करता था सिकंदर। तो आज के वीडियो में हम सिकंदर के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो देखेगा वो दोस्तों इतनी गर्मी में आपके लिए बिना पैक कमर में बिना फैन के आप वीडियो बना रहे तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो शुरुआत करते हैं सिकंदर के बारे में कुछ बेसिक बातों से। तो सिकंदर के अगर बचपन के नाम की बात करेंगे तो सिकंदर का जो नाम था वो सिकंदर जो आया था वो मैसिडोनिया से। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात है कि सिकंदर का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर के जन्म की बात करें तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म। सिकंदर के अगर जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म का स्थान था मैसिडोनिया। जी हाँ, सिकंदर मैसिडोनिया का शासक हुआ करता था। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन नाम से पूछते हैं कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसिडोनिया। और ये मैसिडोनिया क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो मैसिडोनिया पड़ता था आपका यूरोप में पड़ता था। ठीक है, सिकंदर के अगर बचपन के नाम करें, बचपन के नाम की बात करें तो अलेक्जेंडर नाम यहाँ किसका होगा था, इसलिए अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से जानते हैं इसको। तो अलेक्जेंडर नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता था। अब कुछ कॉमन बातें, सिकंदर के अगर पिता की बात करेंगे तो सिकंदर के पिता का नाम हुआ करता था फिलिप। जी हाँ, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के अगर माता के नाम की बात करेंगे तो सिकंदर की माता हुआ करती थी मैरी। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद और कुछ अगर कॉमन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सिकंदर के जो गुरु थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बहुत पूछते हैं एग्जाम में, क्योंकि सिकंदर के गुरु का नाम हुआ करता था अरस्तु। जी हाँ, सिकंदर के गुरु अरस्तु जो इसको आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। लेकिन सिकंदर को शुरुआत से युद्ध लड़ाई झगड़ा इन काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। तो सिकंदर के गुरु मिलेंगे अरस्तु, अरस्तु के गुरु मिलेंगे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु मिलेंगे सुकरात। जी हाँ, सुकरात को जब मारते समय जहर का प्याला दिया गया था, सुकरात की जो मृत्यु हुई थी जहर का प्याला पीने से हुई थी, ध्यान देंगे। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या मिलेगा आपको, अरस्तु। यहाँ पर सिकंदर के गुरु मिलेंगे। उसके बाद हाँ, सिकंदर का एक सपना था कि सिकंदर क्या बनना चाहता था, तो सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। जी हाँ, वो पूरी की पूरी दुनिया को यहाँ पर जीतना चाहता था, जिसके लिए उसने यूरोप के काफी सारे क्षेत्रों पर हमला किया, और यूरोप के वो काफी सारे क्षेत्रों को यहाँ पर जीत चुका था। पूरा यूरोप जीतने के बाद, पूरा का पूरा जो यूरोप है वो यूरोप में जीतने के बाद सिकंदर भारत की तरफ एंट्री लेता है। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे क्षेत्र हुआ करता था। तो सिकंदर, एक बार क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सिकंदर किस दर्रे के माध्यम से भारत में आया था, तो सिकंदर जो था वो खैबर दर्रा, ध्यान दीजिएगा, सिकंदर ने एक दर्रा पार किया। हिंदुकुश पर्वत पे दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा, और खैबर दर्रा पार करके सिकंदर ने एंट्री कहां पे ली थी, भारत में। अब सिकंदर के कुछ सेनापति जो काफी ज्यादा फेमस है, अगर हम सिकंदर के थल सेनापति की बात करते हैं, थल सेना अलग हुआ करती थी, तो सिकंदर के थल सेनापति का आपको नाम देखने को मिलेगा निरियाकस। जी हाँ, निरियाकस था इसका जल सेनापति। निरियाकस सिकंदर का हुआ करता था जल सेनापति, और जो थल सेनापति हुआ करता था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ध्यान दीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, और सेल्यूकस निकेटर कहते हैं, आगे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का जल सेनापति, यहाँ थल सेनापति हुआ करता था। सिकंदर के घोड़ा, बहुत ही सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, सिकंदर के घोड़े का नाम हुआ करता था बहुकेफला। तो सिकंदर का घोड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुकेफला। ये बहुत ही कॉमन बातें जो एग्जाम में आपसे एक नंबर में कभी उठाकर पूछ सकते थे, आपको ये कॉमन बातें पता होनी चाहिए। जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है, स्थान मैसिडोनिया यूरोप में पड़ता है। बचपन का नाम अलेक्जेंड्रिया हुआ करता था। पिताजी मिलेंगे फिलिप, माता मिलेगी मैरी। घोड़े का नाम था बहुकेफला। गुरु थे अरस्तु गुरु प्लेटो गुरु सुकरात हुआ करते थे, और सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। सिकंदर का सपना था कि सिकंदर पूरे तरीके से विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए उसको विश्व विजेता का सपना देखा उसने। जल सेनापति मिलेगा निरियाकस, और थल सेनापति मिलेगा आपको सेल्यूकस निकेटर। मैंने आपको बताया वो पूरे के पूरे यूरोप को जीत चुका था, और यूरोप को जीतने के बाद खैबर दर्रा जो कि हिंदुकुश पर्वत पड़ता है, हिंदुकुश पर्वत के दर्रे को पार करके उसने एंट्री ली भारत में। अब सब जैसे ही भारत में एंट्री लेता है तो सबसे पहले पड़ता है तक्षशिला, और तक्षशिला का जो राजा हुआ करता था वो राजा हुआ करता अम्भी। और इतनी विशाल सेना देखकर जो अम्भी था उसने हार मान ली और सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। सिकंदर की सेना लगभग 1 महीने तक्षशिला में बैठकर आराम करी, क्योंकि सिकंदर सेना काफी समय से लड़ रही थी। यूरोप जीतने के बाद उसने एंट्री ली थी भारत में। तो अम्भी के यहाँ पर तक्षशिला में उसने 1 महीने तक यहाँ पर आराम किया। 1 महीने के बाद सिकंदर की सेना तक्षशिला से आगे बढ़ती है, और तक्षशिला से जैसे ही आगे बढ़ती है तो सिकंदर की सेना का सामना होता है पंजाब के राजा,
और उस समय जो पंजाब के शासक हुआ करते थे, पंजाब के शासक का नाम हुआ करता था पोरस। अब पोरस को बोला गया कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तो पोरस ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस कारण से यहां पर होगा आपका युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस युद्ध इतिहास का, जो बहुत बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो युद्ध लड़ा जाएगा वो सिकंदर और बीच में थी नदी, नदी का नाम मैं आपको बताऊंगा, सिकंदर, और सामने मिलेंगे राजा पोरस। नदी को हम आज बोलते हैं झेलम नदी। जी हाँ, नदी का आज का नाम है, नदी का आज का नाम मिलेगा आपको झेलम। उस समय नदी को वितस्तता के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिए, वितस्तता नदी के नाम से जाना जाता था। एक तरफ थे पोरस और दूसरी तरफ थे सिकंदर। दोनों के बीच में यहां पर युद्ध शुरू हुआ। सिकंदर की सेना ने धोखे से रात के समय पर पोरस के पीछे हमला कर दिया। दोनों तरफ से हमला हुआ तो राजा पोरस बहुत ही महानता से लड़े, लेकिन इतने महानता से लड़ने के बाद भी राजा पोरस की क्या हो गई, हार हो गई। अब सिकंदर ने पूछा गया राजा पोरस से कि हमारे सामने घुटने टेक दो, हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, तुमको जिंदा छोड़ देंगे। तो राजा पोरस के द्वारा जवाब दिया गया, उसको सुनकर सिकंदर हैरान रह गया। राजा पोरस ने कहा कि मैं लात मारता हूं इस जिंदगी को जिसमें मुझे घुटने टेकने पड़े। इस बात को सुनकर सिकंदर इतना खुश हुआ कि उसकी जान बख्शने बोला कि आप बड़े अच्छे राजा हो और मैं आपकी जान बख्शता हूं, आप हमारा साथ दो। इस बात से सिकंदर तो प्रभावित हुआ। सिकंदर की पत्नी हुआ करती थी रेक्सोना, जी हाँ, जिसको कहीं रुक्साना कहीं रेक्सोन लिखा हुआ है, रेक्सोना और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। किससे? राजा पोरस से। तो सिकंदर को शक हुआ। सिकंदर ने हाथों हाथ रुक्साना या रेक्सोना से बोला कि राजा पोरस को राखी बांधो। जी हाँ, तो यहां पर रेक्सोना ने राजा पोरस को क्या बांधी? राखी बांधी। इसका मतलब अब पोरस क्या हो चुका है? सिकंदर का साला हो चुका है, अगर हाथों हाथ देखा जाए तो। कहीं मित्र लिखा है, कहीं साला लिखा है, आप जैसा माना जाओ, लेकिन यह बात सही है कि रेक्सोना ने सिकंदर राजा पोरस को क्या बांधी थी? राखी यहां पर बांधी थी। अब तीनों मिल चुके हैं, अंबी भी इनका साथ दे रखा है, अंबी हो चुका है, सिकंदर हो चुका है, राजा पोरस हो चुका है। अब सिकंदर की सेना का आगमन कहां होने वाला है? मगध के ऊपर। और मगध का राजा कौन है? घनानंद। लेकिन घनानंद तो बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक है। घनानंद तो नशे में धुत रहता था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, घनानंद को तो केवल एक ही शौक हुआ करता था, दिन भर शराब के नशे में रहता था और दिन भर महिलाओं का ऑर्केस्ट्रा करता था। जिस बात से दुखी हुए चाणक्य, और चाणक्य ने यहां पर मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कैसे भी करके सिकंदर को भारत में आने से रोकना पड़ेगा, जिसमें चाणक्य का साथ दिया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, सिकंदर को भगाने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ हुआ करता था। सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भेष बदलकर भेज दिया सिकंदर की सेना में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना के खाने में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे सिकंदर की सेना के लोग धीरे धीरे मरना यहां पर शुरू हो गए। लेकिन वो जहर ऐसा था, कोई एक दिन में असर करता, कोई 2 दिन में, कोई तीसरे दिन में, कोई चौथे दिन में असर करता। तो ऐसे करते करते हर एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन में लोग मरना शुरू हुए। और चाणक्य ने सिकंदर की सेना में अफवाह फैला दी कि भैया भारत जो है वो देवताओं की भूमि है, और यहाँ जो बिना परमिशन के, यहाँ पे बिना कोई परमिशन के अगर आता है तो उसकी मौत हो जाती है जमीन पर पैर रखते ही। और ऐसा ही हो भी रहा था। जी हाँ, अफवाह फैलाने में चाणक्य बहुत साबित हुए। अब जैसे सिकंदर की सेना ने भारत में एंट्री ली तो काफी सारे सैनिक इसके मन लगे। लोगों में शंका होने लग गई कि हाँ, जो चाणक्य कह रहा है वो सही है। अब इतना ही नहीं, चाणक्य ने बचपन से कुछ छोटी छोटी लड़कियों को बहुत ही कम मात्रा में वो जहर दिया करते थे। जी हाँ, सिकंदर जो थे वो जो लड़कियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हुई थी, उनको बहुत कम मात्रा में जहर देते थे, ताकि उनकी बॉडी में पूरे तरीके से जहर की मात्रा काफी अच्छी कंज्यूम हो चुकी थी। अब सिकंदर ने उन्हीं लड़कियों को भेज दिया कहां पर? चाणक्य ने उन्हीं लड़कियों को भेज दिया सिकंदर की सेना में। अब सिकंदर की सेना लड़कियों को देखती थी, वो सिकंदर की सेना लड़कियों को देखकर खुश हुई। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया और सिकंदर की सेना के लोगों को काटना शुरू किया, जिससे सिकंदर की सेना और भी मरने लग गई। अब पूरे के पूरे सिकंदर की सेना में बात फैल गई कि जो चाणक्य के द्वारा बात कही गई वो बिल्कुल सही है, भारत की भूमि शापित है। लेकिन ये तो केवल चाणक्य के चाल थी। यहां पर अब सिकंदर की सेना जो पंजाब का क्षेत्र पार करके 5 नदियां, झेलम पड़ती है, सिंधु पड़ती है, सतलज पड़ती है, रावी पड़ती है, लेकिन आखिरी नदी पड़ रही थी व्यास नदी। जी हाँ, सिकंदर की सेना ने
व्यास नदी को पार करने से पूर्णतः इनकार कर दिया कि चाणक्य सही बोल रहा है, भारत की भूमि शापित है, हम चाणक्य की बात को मानते हैं और भारत में कदम नहीं रखेंगे। सिकंदर ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि चाणक्य झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सिकंदर की सेना ने उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भरसक कोशिश करी कि मेरी सेना मान जाए, लेकिन नहीं। इसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को इनकार किया और वापस से लौट गई कहां की तरफ? यूरोप की तरफ। लेकिन जैसे सेना यूरोप की तरफ लौट रही थी, वापस से घर जा रही थी, तो सिकंदर के ऊपर एक जनजाति का हमला हुआ। उस जनजाति के हमले में सिकंदर इतना ज्यादा घायल हो गया कि जैसे इराक पहुंचा, जैसे ही जगह पड़ती है इराक में जगह पड़ती है बेबीलोन में सिकंदर इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि बेबीलोन में सिकंदर की सन 323 ईस्वी में, सन भी ध्यान दीजिएगा, 323 ईस्वी में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में, वो सिकंदर का जन्म कहां पे हुआ था? 356 ईस्वी में। तो 356 से लेकर 323 में सिकंदर सब जीत चुका था, लेकिन सिकंदर कभी भी भारत को नहीं जीत पाया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हुआ करता था किसका? चाणक्य। और चाणक्य का साथ किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्योंकि चाणक्य को पता था कि चाणक्य सिकंदर का हमला अगर भारत पे हो जाता है तो घराना इतना सक्षम नहीं है कि वो सिकंदर को हरा सके, इसलिए अपनी बुद्धि के दम पर चाणक्य ने सिकंदर को भारत में कदम तक रखने दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से पूर्ण इनकार कर दिया और वहां से वापस लौटी। जैसे ही जा रही तो सिकंदर पर हमला हुआ तो सिकंदर घायल हो गया, और इतना घायल हो चुका था कि 323 में सिकंदर की बेबीलोन में क्या होगी? मृत्यु, और सिकंदर को वहीं दफना दिया गया। लेकिन जैसे सिकंदर की मौत हुई तो सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था को अटका गया, और सिकंदर के घोड़े की भी यहां पर क्या होगी? मौत। सिकंदर के घोड़े का मकबरे में आपको बेबीलोन मिलेगा और यहां पे एक नगर मिलेगा, इसका नाम रहेगा बहुकेफला। बेबीलोन से एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बेबीलोन में बगीचा जिसको झूलता बगीचा कहा जाता है, जी हाँ, ये 7 अजूबों में आज भी शामिल है। झूलता बगीचा, जो अगर आपसे पूछा जाता है कि झूलता बगीचा नामक 7 वंडर्स कहां पड़ता है? तो बेबीलोन में। अब सिकंदर जैसे ही मरने वाला था तो सिकंदर ने बाकी सब तो जीत लिया, लेकिन वो भारत को नहीं जीत पाया। तो मरते मरते अपने सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इससे वादा लेकर गया कि मुझसे वादा कर, मेरा जो सपना था, इसका सपना क्या था? विश्व विजेता बनना। मैं सब तो जीत चुका हूं, लेकिन मैं भारत को नहीं जीत पाया, तो मेरा सपना सेल्यूकस निकेटर पूरा करेगा। सेल्यूकस निकेटर ने मरते मरते सिकंदर से हाँ वादा कर दिया कि ठीक है भैया, अभी तो मर जा, मेरी प्राण छोड़ो, मैं देखूंगा बाद में होगा तो आदत करूंगा। इसलिए अब सेल्यूकस निकेटर फंस चुका है। अब सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए भारत को जीतना पड़ेगा, जिसके लिए वो भारत पर हमला करेगा, जिसके बारे में मौर्य वंश में चर्चा करेंगे। तो यहां पर सिकंदर की पूरे तरीके से क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, और बेबीलोन में सिकंदर को यहां पर दफनाया जाता है। और उसके प्रिय घोड़ा क्या नाम था उसका? बहुकेफला को भी कहां दफना दिया गया? बेबीलोन में दफना दिया। और इस प्रकार से सिकंदर का पूरे तरीके से अंत हो गया। आप ये बोलेंगे कि साहब सिकंदर तो केवल यूरोप जीता था और इसके बाद भारत जीता है, तो सिकंदर विश्व विजेता क्यों कहलाता है? जैसे आपने सुना होगा कि हाल जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय दुनिया के लोगों ने केवल इन्हीं देशों को जानते थे। वो जितने देशों, 8 देशों के बारे में खोज हुई थी, यूरोप के साथ एक भारत था, लेकिन जितने देशों को लोग जानते थे, सिकंदर सभी देशों को जीत चुका था। इसीलिए सिकंदर को आज के समय पे विश्व विजेता यहां पर कहा जाता है, लेकिन वो सब जीत चुका था, लेकिन वह भारत की भूमि को नहीं जीत पाया। भारत के एक आदमी की बुद्धि ने, वो एक आदमी चाणक्य, इसकी बुद्धि से सिकंदर जीत पाया, और सिकंदर वापस लौटते समय क्या होगी? सिकंदर की मृत्यु। अब सिकंदर का एक उधार रह गया कि विश्व विजेता, और वो उधार कौन पूरा करेगा? सेल्यूकस निकेटर। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य। अब ध्यान दीजिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को तो भगा दिया, लेकिन याद कीजिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि घनानंद ने चाणक्य की एक बार चोटी पकड़कर फिकवा दिया था, जिस बात से चाणक्य ने कहा था कि जब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक घनानंद का समूल नाश नहीं कर देता। अब दोनों ने मिलकर हमला किया घनानंद के ऊपर, और घनानंद को मारकर मगध की गद्दी पर नए वंश की स्थापना करी, और नए वंश का नाम यहां पर रखाएगा मौर्य वंश। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में, जिसका संस्थापक मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसके हेल्प से गद्दी पर बैठे थे? तो चाणक्य की मदद से गद्दी पर यहां पर बैठे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतनी गर्मी में बिल्कुल भी आप पसीना देख सकते हैं, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।